YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेठी से आ रही है, जहां पर अमेठी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। 3 औरतों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। बुलेट को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई थी बोलेरो। ये मामला अमेठी का है, जहां अमेठी जिले में मुशीगंज थाना क्षेत्र के जामो बहादुर चौराहा में ये सड़क हादसा हुआ है, जहाँ पर एक बोलेरो बाइक को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। अमेठी में इस हादसे ने सबको हिला के रख दिया है। तेज रफ्तार बोलेरो कार बुलेट बाइक को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई थी। इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों की मदद के लिए स्थानीय CHC जिला अस्पताल और सुल्तानपुर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं, जहां पर कई की हालत काफी नाजाज है। बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियों के खदशे उड़ गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल मदद से मशक्कत के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला ये भी बताया जा रहा है कि बहन और भांजे को लेकर घर ले जा रहा था बुलेट सवार। मरने वाले दुगेश अपनी बहन और भांजे को बुलेट बाइक से मुशीगंज थाना क्षेत्र के पास अपने गाँव लेके जा रहा था। अभी जामो बहादुर चौराहे पर पहुंचा ही था कि सुल्तानपुर की तरफ से तेज रफ्तार बुलेरो ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मौके पर मौत हो गई है। बात अगर अब करें मणिपुर की, तो तनाव के बीच जिरीबाम में हालात काबू में है। बुजुर्ग के कत्ल के बाद बड़ी तादाद में 70 घर फूंक दिए गए हैं। मणिपुर की हिंसा की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। सैटरडे को यहाँ पर उग्रवादियों ने पुलिस चौकी और कई घरों में आग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि कम से कम 70 घरों को इससे फूंक दिया गया है, जिससे हालत बिगड़ गई है। हालांकि संडे को यहाँ पर पूरी तरह से हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एक मणिपुर के रहने वाले ने बताया कि हादसा सैटरडे को शाम को हुआ है। इसके बाद इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिए गए हैं। वहीं मणिपुर पुलिस ने बताया कि जिरीबाम जिले में हिंसक उग्रवाद के बाद मामला संगीन है। हालांकि फिलहाल हालातों पर काबू पाने की कोशिश जारी की जा रही है। यहाँ शरारती तत्वों ने 2 पुलिस पिकेट और एक फॉरेस्ट बीट प्रोग्राम के कुली दोनों को घरों में आग लगा दी है। ऐसे में पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया पर समुदाय के बीच में भावनाओं को भड़काने के लिए किसी भी लोगों को डिटेक्ट किया जाएगा और फिर अरेस्ट भी कर सकते हैं। अगला बड़ा मामला मेरठ से आ रहा है, जहां पर 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग के बाद उसका कत्ल कर दिया गया है। 50 लाख की रंगदारी की मांग करी थी। गांव के बाहर बच्चे की डेड बॉडी मिली है, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। मामला मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव का आ रहा है, जहां पर संडे सुबह 7 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया था। बात अगर फिरौती की करें तो फिरौती की रकम पूरे 50 लाख मांगी गई थी। हादसे के क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। SSP और 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है। बच्चे की डेड बॉडी गाँव के बाहर से मिली है। गाँव वाले और परिवार वालों का कहना है कि जब उन्होंने बच्चे की डेड बॉडी को देखा तो बच्चे के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में गन्ना डला हुआ था। ये मामला धनपुर गांव का है, जहां पर जय भगवान यादव का एक परिवार रहता था। वो के एक टीचर थे। जानकारी के मुताबिक संडे सुबह उनके बेटे सुमित यादव का किडनैप हो गया था। कुछ देर बाद घर के पास एक चिट्ठी पड़ी मिली, जिसमें 50 लाख रुपए की मांग करी गई थी। हादसे की जानकारी पर SSP थाना इंचौली, मवाना और भावनापुर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। ताजा जानकारी के मुताबिक मरने वाले की उम्र 7 साल है। उसकी डेड बॉडी गाँव के ही बाहर गन्ने के खेत में पड़ी मिली है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में गन्ना डाला हुआ था। गुस्साए परिवार वालों ने डेड बॉडी को रास्ते में रख के चक्का जाम लगा दिया और हंगामा किया है। वहीं मौके पर 7 थानों की पुलिस फोर्स पहुंची है और माँ बाप बच्चे की डेड बॉडी को रास्ते से उठने नहीं दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ी खबर है ये PM नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां पर मोदी 3.0 शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इससे पहले उनके घर पर NDA नेताओं की एक बैठक हुई थी। उसमें समय पर काम पूरा करना, 100 दिन के रोड मैप को जमीन पर उतारना। PM मोदी ने ऐसे काफी लेटर्स NDA की टीम को लिखे हैं। मोदी सरकार 3.0 शपथ लेने को तैयार है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की तीसरी बार मोदी के शपथ ग्रहण की साक्षी होगा। इसके साथ ही मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार PM पद की शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इस समारोह के लिए विदेशी नेता भी दिल्ली आ चुके हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के घर पर NDA नेताओं की एक बैठक हुई है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज चाय पर भाजपा नेताओं ने मुलाकात करते हुए PM मोदी से मंत्रियों के ऑर्डर्स क्लियर कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन पर ध्यान देना है और 100 दिन के रोड मैप को जमीन पर उतारना है। मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद में मनोहर लाल, शिवराज सिंह चौहान, बंदी संजय कुमार,
कुमार और अवनीत सिंह बिट्टू सहित कई नए चेहरे शामिल होने की उम्मीद है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीताराम और मनसुख मंडियों के वरिष्ठ नेताओं को भी अपने पदों पर बने रहने की आसार हैं। बाकी की तमाम खबरें के लिए देखते रहिए सच न्यूज। वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की जियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।